स्वागत है आप सभी का एसएच न्यूज में। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन में मोदी सरकार ने महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए एक बिल लाया जिसका नाम नारी शक्ति वंदना बिल दिया, जिसके वजह से सरकार और अपोजिशन पार्टी के बीच जोरदार बहस हुई और इस बिल के सपोर्ट में 454 मेंबर ने वोट देकर इस बिल को सफलतापूर्वक पास करवाया। अब समझते हैं इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं को क्या क्या फायदा होगा और इसे आसान भाषा में समझते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल के जरिए महिलाओं को लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन में 33% का रिजर्वेशन मिलेगा। इससे देश के राजनीति में महिलाओं का योगदान बढ़ेगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने के पहले ये रूल सिर्फ ग्राम पंचायत इलेक्शन में लागू किया गया था, लेकिन ये बिल राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो अपर हाउस होते हैं उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। लोकसभा में अभी 543 सीट है जिसमें महिलाओं एमपी की संख्या सिर्फ 78 है जो 14% के लगभग होता है और राज्यसभा में महिला एमपी की संख्या 14% के करीब है। और स्टेट असेंबली की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्य में स्टेट असेंबली में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। मोदी सरकार ने अपने 2014 और 2019 के चुनाव मैनिफेस्टो में इस बिल का जिक्र किया था, लेकिन 9.5 साल बीतने के बाद अचानक से इस बिल को लेकर आई। हम सब जानते हैं बिल्किस बानो केस, मणिपुर और महिला रेसलरों के साथ इस सरकार ने कैसा बिहेव किया, लेकिन अचानक से मोदी सरकार महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए स्पेशल पार्लियामेंट सेशन क्यों बुलाई और इसके पीछे सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है। हम पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो महिलाओं का वोटिंग परसेंट 47% से बढ़कर 48.13 जो करीब 50% होता है। महिलाओं के बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज को देखकर सरकार ने इस बिल को लाना जरूरी समझा। मोदी सरकार इंडिया अलायंस और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से परेशान है। युवा सरकार से जॉब्स की डिमांड कर रहे हैं, महंगाई और टैक्स दोनों रुकने का नाम नहीं ले रही है और सरकार महिलाओं की वोट को अपनी तरफ करने के लिए उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम ला रही है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को सरकार बार बार उठाती है और महिलाओं के वोट को अपनी तरफ करती है। अब हम वुमेन रिजर्वेशन की हिस्ट्री को जानते हैं। इस बिल को सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में लाया, जो लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में बहुमत ना होने की वजह से पास ना हो पाया। उसके बाद सभी सरकारों ने इस बिल को पास करवाने की कोशिश की लेकिन बहुमत ना होने की वजह से पास ना करवा पाए। साल 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के सरकार ने एक बार फिर से इस बिल को लाया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में पास करवाते हैं, जिसके बाद रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। फिर सन 1996 में देवगौड़ा की सरकार ने महिलाओं को लोकसभा में रिजर्वेशन के लिए एक बिल लाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। उसके बाद 2002 और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस बिल को पास कराने की कोशिश की। इस बिल को कांग्रेस का भी समर्थन मिला लेकिन मेजोरिटी ना होने के कारण यह बिल पास ना हो सका। अब इस बिल के पॉलिटिकल एंगल को समझते हैं और इस बिल को लेकर पॉलिटिकल नेताओं का क्या कहना है इसको समझते हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इस बिल को लेकर कहा कि I stand in support of the women's reservation bill. To the women of India was Panchayati Raj, where they were given reservation and they were allowed to enter the political system. It's a big step. It is not a small step. They fought for independence. मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल don't worry, don't be scared. वेट इसका डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। मैंने ये सवाल पूछा, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट
को कंट्रोल करते हैं। मतलब और अमित शाह ने राहुल गांधी के क्वेश्चंस का रिप्लाई कुछ इस तरह दिया। संविधान संशोधन के समर्थन में बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 330A जो लोकसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332A जो राज्यों की विधानसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा और इसके साथ साथ SC और ST वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी 1/3 सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। इस बिल को लेकर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार की नीयत के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि To speak on the women's reservation, the Nari Vandan Bill. This is in India, where Tagore in 1928 wrote in his poem Shobola, Nari ke apon bhagyo joy koribar, keno nahi dibe odhikar, he bidhata. So sure were our founding mothers that this great land would not deny her women their rightful place based on merit. But alas, it is 75 years later. And today it is both my pride and my shame that I stand here as a woman in India's parliament speaking on a women's reservation bill. It is my pride that I belong to the All India Trinamool Congress, a party that sends 37% women among its members to parliament. It is my chagrin that I belong to a Lok Sabha, a house of the people, that on aggregate has only 15% of its members as women, far below the global average of 26.5%. And also below the Asian regional average of 21%. As this government claps itself on its back for its rankings on various global stables, let it also hang its head in disgrace that this same India ranks 140 out of 196 countries in the Interparliamentary Union League tables on women's representation. Within women parliamentarians, Muslims and Dalits have been consistently underrepresented. आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में रिप्लाई करके जवाब दें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एसएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।